वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 4 तक कवर कर लिया था, जिसमें एक दिन वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद कोल्ड, एक दिन जब वह जुखाम से घर पे ही थी तो उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिताजी का अगले सप्ताह में बर्थडे है और उसे सुझाव दिया था कि वह उन्हें कुछ गिफ्ट करे। कह रहा पिन कॉशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। इस यही चीज़ एक येलो सिल्क से बनी हुई एक पिन कॉशन गिफ्ट करने के लिए उसे सजेस्ट किया था। तो 5 में देखते हैं क्या होता है। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। कह रहा दोहरी रुई लगाकर विद अ डबल कॉटन, दोहरी डबल मीन्स क्या होगा दोहरी, विद अ डबल कॉटन दोहरी रुई लगाकर द लिटिल गर्ल उस छोटी लड़की ने लेबोरियसली बड़े परिश्रम से स्टिच्ड 3 साइड्स 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल विद इट, लेकिन इसे किससे भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन। प्रश्न तो यह था, दैट वाज द क्वेश्चन। प्रश्न तो यह था, बट व्हाट टू फिल विद इट विद, कि उसे किससे भरा जाए। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह टू लुक फॉर स्क्रैप्स कुछ स्क्रैप्स कुछ कपड़ों के टुकड़े को खोजते हुए वह माँ के बेडरूम में इधर उधर भटकी। ऑन द बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. On the bed table पर she discovered, उसे मिला a great many sheets of fine paper, उसे बहुत से बारीक कागज मिले। कागज क्या है कि मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो बहुत से बारीक कागज मिले। गैदर्ड देम अप, उसने उन सभी कागजों को एकत्रित किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेज, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसे अपने थैले में जिसे उसने बनाया था 3 तरफ से सिल करके उसी में भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, फिर चौथे तरफ की भाग को भी उसने सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बड़ा शोर शराबा हुआ। ह्यू एंड क्राई मीन शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए रखा गया महान भाषण खो गया था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए लिखा गया महान भाषण, द ग्रेट स्पीच महान भाषण, हैड बीन लॉस्ट खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सभी कमरों को खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चनड, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माताजी केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे विचार से तुमने तो हमारे कमरे की मेज पर कुछ कागज तो नहीं देखे। ओह यस शी सेड, वह बोली, अरे हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, अरे हाँ, उसने कहा, अरे हाँ, मैंने उन्हें सरप्राइज देने के लिए फाड़ दिया था। वाट स्क्रीम्ड मदर,
माँ चीख पड़ी, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। माँ चीखी, क्या? इसी क्षण नीचे भोजन कक्ष में आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro. To and fro means इधर उधर। And she was dragged, drag माने खींचना। And she was dragged down to where, और उसे खींचकर उस स्थान पर लाया गया where father was pacing to and fro, जहां पिताजी अपने हाथ पीठ पीछे रखे इधर उधर टहल रहे थे। पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीछे अपने हाथों को किए हुए। टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, पेसिंग माने घूम रहे थे। वेल सी ही सेड शार्पली, उन्होंने तेज से कहा। वेल बहुत बढ़िया। मदर एक्सप्लेनड, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह ठहर गए और उस बच्ची की ओर घूरा। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? नो सी हिस्पर्ड, वह बुदबुदाई धीरे से, नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। मदर गो अप टू हर रूम, माँ जाओ उससे कमरे में जाओ और उस बकवास सी चीज को, डैम थिंग माने बकवास सी चीज को लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड, पुट टू बेड माने सुला देना। दिस इंस्टेंट माने इसी क्षण, देखो बच्ची को इसी क्षण सुला दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने ही जोर जोर से चिल्लाते हुए। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, समझाने ही जोर जोर से रोते हुए वह अंधेरे कमरे में लेटी रही और शाम के प्रकाश को फर्श पर छोटी उदासी आकृति बनाते हुए देखती रही। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, फिर पिताजी अपने हाथों में एक डंडा लिए हुए उस कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, वह बोले मैं इस बात के लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चीखी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड के कपड़ों के नीचे अपने आप को छुपाती हुई वह चीख कर बोली, नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसे एक और खींच लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, सिट अप, उठकर बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मीन्स होता हमेशा के लिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, यू मस्ट टॉट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें मैं हमेशा के लिए यह अवश्य सिखा दूंगा। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम हाथ भी मत लगाओ। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन आपका बर्थडे था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसकी छोटी और गुलाबी हथेलियों पर नीचे वह रूलर आया, वह डंडा आया। So that's all in this video. It is a very interesting lesson, but here we have to stop.
and we will continue the same chapter in the next video. Till then keep learning and keep practicing. Bye bye. और जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको राइट कर लीजिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाते समय जो आपको लगता है, जैसे टू एंड फ्रो हो गया, फॉर वंस एंड फॉर ऑल मीन्स हमेशा के लिए हो गया। तो नए वर्ड आपको जो लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको राइट कर लीजिए, उसकी मीनिंग यहाँ से लिख लीजिए। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।